हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज की अगली बुक यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, या ये कहें कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि इस वीडियो को जैसे आपके किसी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि क्या किसी वनडे एग्जाम में एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिनमें जीके जीएस आता है, उनमें 95% चांस होते हैं, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, पर उनमें 90% चांस होते हैं कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हम गलती क्या कर बैठते हैं कि हम क्वेश्चंस को देखकर ये आइडिया कि ये क्वेश्चन या तो ज्योग्राफी से है या साइंस से है। हम कभी माइंड ही नहीं लगा पाते कि ये क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो काफ़ी है, और इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस देखने के बाद या कोई क्वेश्चंस पेपर देखने के बाद आप तुरंत पकड़ पाएंगे कि ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है। और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके किसी भी एग्जाम के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस ना छूटें। तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए बुक को देख लेते हैं पहले। तो ये है घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज की अगली बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का 6वां पार्ट। ये 2018 का एडिशन है मेरे पास, क्योंकि जितना भी सेट रहा है वो 2018 का रहा है, क्योंकि मैं इन बुक्स को लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, इसलिए इन बुक्स के बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ। नए एडिशन में मुझे कोई विशेष डिफरेंस लगा नहीं, सिर्फ कुछ क्वेश्चन पेपर और ऐड कर दिए गए हैं, बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अगर बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि वो चैप्टर ही हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी का है और कौन सा बायोलॉजी का है या साइंस से है। तो जैसे इसमें पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण, वन एवं वन्य जीव। जैसे वन और वन्य जीव को हम समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी से हैं। ज्योग्राफी में ये चैप्टर है, लेकिन ज्योग्राफी के नज़रिए से देखते हैं तो वो चीज़ें अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं, और जब हम इसे पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं तो उन चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वहीं क्वेश्चंस में डिफरेंस आ जाता है। अभयारण्य एवं जैवमंडल रिजर्व, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण, जल संरक्षण, विविध। तो इतने सारे चैप्टर हैं, कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, 10-11 चैप्टर हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। डेली जो हम आसपास देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में वही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उनको गलत कराते हैं और यही गलती करते हैं हम। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। जितने भी पूर्वावलोकन सीरीज की बुकें आती हैं उनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ थ्योरी भी दी रहती है। तो चैप्टर से हमारी थ्योरी तो कंप्लीट हो ही जाती है, साथ में क्वेश्चन से हमारा रिविजन भी हो जाता है। तो देखिए, जैसे इसमें पर्यावरण एवं सतत विकास है, तो इससे संबंधित पर्यावरण की अंतःक्रियाएँ हैं, पर्यावरण उसकी संरचना है, कैसे काम करता है हमारा एनवायरनमेंट। तो उस तरीके से पूरा इसमें फिगर दिए गए हैं, सब चीज़ें दी गई हैं। कार्बन चक्र दिया गया है, नाइट्रोजन चक्र दिया गया है, ऑक्सीजन चक्र दिया गया है। तो धारणीय विकास या सतत विकास क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा, वायुमंडल, तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। धारणीय और पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, एजेंडा 21 क्या है, Rio+20 सम्मेलन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये क्वेश्चन हमें पता नहीं चल पाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से हैं, हम उन्हें खोजते रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होते हैं एनवायरनमेंट से। पर्यावरण परिक्षोभ के तथ्य हैं इसमें, और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चंस जो हैं, परितंत्र के घटक हैं। तो देखिए, इसमें फिगर दिया गया है, बाकायदा पूरा फिगर से समझाया गया है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे टेम्परेचर काम करता है, कैसे आर्द्रता काम करती है, कैसे वायुमंडलीय दबाव काम करता है, और कैसे चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उस क्वेश्चंस का आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि जब इसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जिससे ये अब जैसे निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। चलिए, इसके तो आप आइडिया लगा लेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हमारा एनवायरनमेंट से है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से घास, और ये खाद्य श्रृंखला वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, इसलिए खाद्य श्रृंखला आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए एनवायरनमेंट से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई सारे आ जाते हैं। वहन क्षमता एवं पारिस्थितिकी कर्मता, तो इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें समझ में नहीं आता है। अब जैसे प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक स्तर, अब इसमें हम सोचेंगे कि ये बायोलॉजी से हो सकता है, साइंस से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन नहीं, ये एनवायरनमेंट से होता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह है, यानी पिरामिड स्तर पर पोषक स्तर यानी खाद्य श्रृंखला कैसे बनती हैं, ऊर्जा श्रृंखला कैसे बनती है, तो ये सारे, इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैव भू रासायनिक कैसे काम करता है,
तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि एनवायरनमेंट के लिए आप कोई और बुक लीजिए। सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए आप घटना चक्र की ये बुक भी ले लेंगे ना तो आपका काम आराम से चल जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो ग्रुप सी या ग्रुप डी की होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप आगे आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल वगैरह की चकबंदी या राजस्व लेखपाल वीडियो है, यूपी की जितने भी एग्ज़ाम हैं या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनवायरनमेंट के लिए ये बुक तो कम से कम ले लेनी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का काम इस बुक से आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बेसिक चीज़ें दी गई हैं प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपको ये बुक ज़रूर ले लेनी चाहिए। 80 रुपये की बुक है, कोई बहुत महंगी नहीं है, इसमें 120 रुपये प्रिंटेड रेट है, लेकिन ये 80 रुपये की मुझे मिली थी। हो सकता है अब आज 90 रुपये की हो गई हो, पर 80-90 रुपये से ऊपर बुक नहीं होगी। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, तो इसमें बहुत अच्छे से डिटेल दिया गया है। इसमें देखिए फिगर कितने सारे दिए गए हैं, आपको फिगर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिगर दिए गए हैं, सब तक समझाया गया है, अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। अगर आपके पास, वैसे तो परीक्षावाणी की भी एनवायरनमेंट की बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप के पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनवायरनमेंट पढ़ सके परीक्षावाणी वाली, क्योंकि परीक्षावाणी वाली थोड़ा सा लेंदी है, तो अगर उसको पढ़ेंगे आपको तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्दी से कवर हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि परीक्षावाणी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने, क्योंकि परीक्षावाणी लोग रिकमेंड करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट है, और आप इससे पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षावाणी के भी ले सकते हैं, वो बुक भी काफ़ी अच्छी, उसमें तो काफ़ी डिटेल से दिया गया है, उसमें चीज़ों को काफ़ी डिटेल से दिया गया है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है उसको पढ़ने में। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपको जल्दी में कवर करना है तो आप फिर ये घटना चक्र वाली ले सकते हैं। ओजोन परत संरक्षण के उपाय, वन्यजीव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। वनों से लाभ है, उनके उपयोग, IUCN विभिन्न संकटापन जातियाँ, जो रेड बुक वगैरह होती है, वन संपदा संरक्षण संबंधित भारतीय प्रयास, उनसे संबंधित जो कानून, जो नियम, जो लॉ बनाए गए हैं, उनसे भी इसमें दिया गया है। अभयारण्य एवं जैवमंडल रिजर्व, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण खासकर इसमें दिया गया है, और वायु प्रदूषण काफ़ी अच्छे डिटेल से दिया गया है। तो यही सब सारी चीज़ें थी। जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, संसाधन वगैरह, तो ये सब सारी चीज़ें थी, इसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है, और उतना दिया गया है जिससे आपका काम चल जाएगा आराम से, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो बस इस बुक के बारे में इतना ही था। इसका प्रिंटेड प्राइस 120 रुपये है, लेकिन आपको ये 80-90 रुपये की मिल जाएगी। तो ये घटना चक्र की मेरे हिसाब से आखिरी बुक थी, सिर्फ एक बुक रह गई है, वो है पॉलिटी की, तो उसका भी मैं रिव्यू जल्द ही कर दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।